तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेट विद दीप क्विक रिवीजन सीरीज, जहाँ हम सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है, जहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का पहला पार्ट है टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीएल मॉडल क्या होता है। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हम लोग जो है क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखो, ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर में ऑलमोस्ट हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। तो आज की क्लास में हम कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं बल्कि रियल मीनिंग समझेंगे कि भाई टीचिंग असली मतलब क्या होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है, टीएल मॉडल एक्चुअली कैसे काम करता है और टीचिंग ट्राइडिक इन नेचर है, कैसे है, क्या लॉजिक है। तो चलो फटाफट से हम बिना आलतू फालतू की बात किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो एक टीचर है जो क्लास में आएगा, आपको पीपीटी से स्लाइड पढ़ाता है और वो निकल जाता है, एक ये टीचर है। दूसरी तरफ एक टीचर वो है जो आपको जो है स्टोरीज के थ्रू समझा रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, कंसेप्ट को पूछ रहा है, क्लियर कर रहा है। तो अब तुम खुद बताओ कौन सा टीचर ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स सेकंड वाला। तो टीचिंग का असली मतलब है बच्चों को कंसेप्ट समझाना, सिर्फ याद नहीं करवाना बल्कि उनको सोचना सिखाना, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे ये बताना। ओके, तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज टू अदर। तो मतलब यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल्स एंड नॉलेज एंड वैल्यूज टू अदर। दूसरी लाइन में ये भी लिखा है कि भाई पर सिर्फ ये ट्रांसमिशन नहीं है, समझाना और अप्लाई करवाना भी ज़रूरी है। तो टीचिंग का ये मतलब है। पीपीटी पर एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही है। अगर एक और एग्जाम्पल मैं लूँ आपको और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे कि तुमने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा। अगर कोई तुम्हें ये बताते कि ये है साइकिल, इसका तुम्हें हैंडल पकड़ना है, इसका पैडल घुमाना है, तो क्या तुम सीख गए साइकिल? नहीं, ऐसे थोड़ी साइकिल सीखी जाती है। तुम तब तक तुम तब तक साइकिल नहीं सीखोगे जब तक तुम्हें कोई हैंडल को पकड़ के बैलेंस करना नहीं सिखाएगा साइकिल को। तुम्हें गिरने देगा, उठने देगा, तब जाके तुम साइकिल सीखोगे। गिर पड़ के साइकिल सीखोगे, बैलेंस बनाओगे साइकिल पे। खाली हैंडल है, पैडल है, ये बताने से साइकिल नहीं सिखाई जा सकती है। तुम्हें प्रॉपर उसकी नॉलेज होगी ना कि भाई ऐसे बैलेंस बनाते हैं। तो बस वही है रियल टीचिंग, गाइड करना, प्रैक्टिस करना और साथ चलना। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, पहली बात तो एप्टीट्यूड वर्ड पे ही तुम लोग ध्यान दो। टीचिंग का मतलब तुम्हें पता चल गया। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है नेचुरल एबिलिटी या स्किल। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि वो समझे भी, इंटरेस्ट भी आए और याद भी रहे। जैसे मैं भी व्हाइट पेपर पे ये नोट्स वगैरह लिख देती और तुम फटाफट समझा देती, लेकिन मैंने पीपीटीज का यूज़ किया है, मैंने पीपीटी बनाई है, उस पे ये लिखा है ताकि आपको वहाँ पे विजुअली याद रहेगा कि हाँ, उस पीपीटी पे ऐसे पेज पे ये लिखावट है। तो वही है, ये इंटरेस्ट भी आ रहा है और याद भी रह रहा है, समझ भी आ रहा है। तो बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है और ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर एक टीचर एक बोरिंग टॉपिक को भी स्टोरी, क्विज, डिस्कशन से पढ़ा देना, तो बच्चा कभी बोर नहीं होता। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल टीचर में और इफेक्टिव टीचर में। इस और नेट में बार-बार क्वेश्चन भी आता है कि भाई इफेक्टिव टीचर कौन होता है? इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? कौन-सा मेथड यूज़ होता है? कौन-सा मेथड बेस्ट है? तो जो स्टूडेंट की नीड्स, साइकोलॉजी एंड इंटरेस्ट को समझ के पढ़ाता है, वही एक इफेक्टिव टीचर है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब कैसे हम लोग कैसे पढ़ाएँगे, कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हर टाइप के स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उससे इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाना भी हमें आना चाहिए। तो ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक है टीएल मॉडल। टीएल मॉडल शोज हाउ टीचिंग एंड लर्निंग हैपेंस टुगेदर इन क्लास। ये मॉडल जो है वो एक ही प्रोसेस है, टीचिंग और लर्निंग एक ही प्रोसेस है। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि टीचिंग और लर्निंग अलग नहीं है, वो एक ही प्रोसेस के दो पार्ट हैं। जब टीचर पढ़ाता है तो वो इनपुट देता है, कंटेंट, मेथड और प्लान। इनपुट क्या? कंटेंट, मेथड और प्लान। जब स्टूडेंट सुन रहा है, समझता है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या है? प्रोसेस है। और जब स्टूडेंट आंसर देता है, लिखता है, तो वो क्या है? आउटपुट है।
तो बस सिंपल वही चीज़ है, टीएल मॉडल के 3 पार्ट्स हैं, टीचिंग बिहेवियर इनपुट, स्टूडेंट बिहेवियर प्रोसेस, आउटपुट क्या रिजल्ट आया। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टीएल मॉडल में क्या-क्या चीज़ें कवर होती है, तो टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर और इंटरेक्शन व्हाइल लेसन इज गोइंग ऑन। ये 3 चीज़ें हैं टीएल मॉडल की। दिस मॉडल हेल्प टीचर्स प्लान व्हाट टू टीच, इनपुट क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है प्रोसेस, और चेक व्हाट स्टूडेंट लर्न स्टूडेंट ने क्या सीखा वो आउटपुट। तो जैसे तुमने एज ए तुम एक टीचर हो और तुमने डिसाइड किया कि भाई क्लास में जाके मुझे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है, तो वो तुमने डिसाइड किया है कि व्हाट टू टीच क्या तुम पढ़ाओगे, वो तुम्हारा इनपुट है। तुम क्लास में कहानी या पीपीटी या डिस्कशन के थ्रू पढ़ा रहे हो या कोई भी स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो वो तुम्हारा प्रोसेस है पढ़ाने का। अब तुमने पढ़ा लिया, क्लास ओवर हो गई और तुमने बच्चों को पूछा, और या फिर बच्चे टेस्ट आप टेस्ट लेते हो और बच्चे टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, सही आंसर लिखते हैं उस टॉपिक से, तो वो क्या है आउटपुट, व्हाट स्टूडेंट ने क्या सीखा वो आउटपुट। बस यही सिंपल सा लॉजिक है टील मॉडल का। आई होप तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा क्योंकि इजी है, एग्जाम्पल से समझोगे तो इजी लगेगा। टीचिंग इज ट्राइडिक इन नेचर, बस इन 3 चीजों के बिना टीचिंग होती ही नहीं है, टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। ये 3 चीजें हैं, ट्राइडिक का मतलब 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब जो टॉपिक जो तुम्हें पढ़ाना है वो सब्जेक्ट मैटर है। टीचर और जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, पर सब्जेक्ट अगर नहीं है तो अब टीचर पढ़ाएगा ही क्या। स्टूडेंट भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर टीचर ही नहीं है तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे। अब बच्चा खुद पढ़ सकता है, नो डाउट, लेकिन फॉर्मल टीचिंग तो उसे वो खुद नहीं कर सकता। फॉर्मल टीचिंग के लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एबीसीडी तुम खुद थोड़ी सीख जाते, तुम्हें एबीसीडी तो वो एक टीचर नहीं सिखाई है, तो ये तो नहीं है ना वो तुम खुद ही सीख जाते, तुम उसके पीछे का नहीं। फॉर्मल टीचिंग में तुम्हें टीचर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो टीचिंग कभी भी सिंगल पर्सन एक्ट नहीं है, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट तीनों का होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि वाई टीचिंग इज अ ट्राइडिक इन नेचर, तो क्योंकि इसमें टीचर है, स्टूडेंट है और कंटेंट भी है, ये तीनों इन्वॉल्व हैं। ये लाइन पढ़ना, विदाउट एनी ऑफ दीज टीचिंग कैन नॉट बी हैपन, इन तीनों के बिना टीचिंग नहीं हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको रट लेना है या दिमाग में फिट कर लेना है ध्यान से, बिल्कुल ये इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए भी हैं। मैं आपको पीवाईक्यूज की सीरीज कराऊंगी ना, तब तुम्हें मैं बताऊंगी इनमें से क्वेश्चन। पॉइंट्स ये है कि भाई टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरगली रिलेटेड, एक एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दोनों का होना जरूरी है। टीचिंग और लर्निंग जो है वो रिलेटेड है, दे ऑलवेज गो टुगेदर। टीचिंग एक सोशल एक्ट है, ग्रुप में होता है। जैसे एक टीचर क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो टीचर एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है, वो टीचर सब 50 के 50 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, तो सोशल एक्ट है टीचिंग, ये ग्रुप में होती है। लेकिन लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, ध्यान रखना, इंटरनली रिलेटेड है, लेकिन टीचिंग एक सोशल एक्ट है, लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। क्यों पर्सनल एक्ट है, क्योंकि वो लर्नर के माइंड से आती है, स्टूडेंट के दिमाग में प्रोसेस होता है लर्निंग के, उसमें सीखा कि नहीं सीखा, कितना सीखा। एक लर्नर अपने पेरेंट्स से सीखता है, फ्रेंड से सीखता है, रिलेटिव से सीखता है, अपने सोशल ग्रुप से सीखता है, ऐसा ही वो सिर्फ टीचर से ही सीखता है। तो लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, उसे पता है उसे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, लेकिन टीचर एक सोशल एक्ट है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है, टीचर सबको पढ़ा रहा है, सबको सिखा रहा है। लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, वो एक स्टूडेंट के माइंड में होती है। तो इस चीज़ का कंफ्यूजन आप क्लियर करना, ठीक है। टीचिंग कैन नॉट बी हैपन विदाउट लर्नर। लर्नर वैसे खुद भी सीख सकता है बुक्स और वीडियो से, लेकिन फॉर्मल टीचिंग की बात आती है तब लर्नर को टीचर की ज़रूरत होती ही है। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से बुक खरीदी, आपने पन्ने पलट के देखे, पढ़ लिया और हाँ आपका एग्जाम क्लियर हो गया, नहीं। आप एक अच्छे गाइड को, अच्छे मेंटोर को ढूंढोगे कि मैं आप किससे अपने कंसेप्ट क्लियर करो। अब ये अगर यूट्यूब पे आप नहीं सीखते तो आपको थोड़ी पता चलता कि भाई टीचिंग भी एक सब्जेक्ट है, टीचिंग के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आती है क्या, ये सब चीज़ें आती है क्या, नहीं। तो ये तुम्हें किसी ने बताया है, सिखाया है, तुमने सीखा है, तब तुम्हारे दिमाग में ये कंसेप्ट घुसे हैं। तो वही चीज़ है, लर्निंग खुद भी हो सकती है, लर्नर खुद भी सीख सकता है, लेकिन फॉर्मल टीचिंग में टीचर की ज़रूरत तो होती ही है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना।
तो वही है, आज हमने डिटेल में समझा है, कंसेप्ट को क्लियर किया है, कोशिश की है। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही वो है जिसने ये यूट्यूब वीडियो देखी होगी और उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैंने बहुत पूरी-पूरी कोशिश की है इन आपको इन कंसेप्ट को क्लियर कराने की। देखो 2-2 1-1 घंटे के लेक्चर देकर आप बोर हो जाओ, इससे बेटर है कि मैं एक टॉपिक, एक वीडियो ही लेकर आऊँ और 10-10 मिनट में हम फटाफट से एक-एक टॉपिक को क्लियर कर दें। जैसे आज हमने टीचिंग का असली मतलब सीखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का रियल यूज़ क्या है, टीएल मॉडल देखा, टीचिंग जो है वो ट्रेडिंग के एक नेचर है, क्यों है? तो और कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी हमने पढ़े। तो मैंने पूरी कोशिश की आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाने की। बाकी आप 1-1 तो 2 घंटे ये लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन आप वन टॉपिक एट अ टाइम करें वो ही बेटर रहता है, वो आपके दिमाग में घुसता है। आपको थ्योरी-थ्योरी पढ़ोगे नहीं, आप अपना मेन मोटिव ऐसा होता है पेपर क्लियर करने के लिए आप कंसेप्ट को समझो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, किसी टॉपिक को लेकर तो आपको वापस से वो टॉपिक उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंसेप्ट माइंड से क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। जैसे आज अगर किसी ने ध्यान से इस लेक्चर को सुना होगा तो उसे समझ आ गया होगा कि भाई टीचिंग आखिर होती क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास ने आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग किए होंगे। मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करती थी। 10-10 20-20 मिनट में एक टॉपिक करके देन ब्रेक लेना, देन दूसरा टॉपिक करके देन ब्रेक लेना, यही मेरे पढ़ने का तरीका है। ओके, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिसंबर 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ो और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाओ। हम पढ़ेंगे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।